फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की। जस्ट इसके पहले अभी हमने यहाँ देखा कि हर लेयर पे जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल था उसके हर लेवल पे कुछ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज्ड होते थे। तो उसमें सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेयर में जितने प्रोटोकॉल्स हैं उसको देख लेते हैं, इसके बाद लेयर बाय लेयर हम उसको डिस्कस करेंगे सारा। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में सबसे पहला प्रोटोकॉल था आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जनरली ये यूज होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब में, और ये डिफाइन करता है आपका कि कोई मैसेज कैसे फॉर्मेट है, कौन सा मैसेज का फॉर्मेट है और कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है। समझने के लिए इस डायग्राम को देख सकते हैं आप। सपोज कीजिए कि आपका एक क्लाइंट सिस्टम है। क्लाइंट सिस्टम में जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है आपका, वो आप एज ए क्लाइंट है। किसी वेबसाइट को आप एक्सेस कर रहे हैं, तो जो वेबसाइट को एक्सेस कर रहे होंगे वो वेबसाइट का जो भी पेज आप डिमांड कर रहे होंगे वहां से, वो कहीं ना कहीं सर्वर पे पेज होगा जो आपको रिस्पांस में आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आप कोई कॉलेज का वेबसाइट या google.com या yahoo.com कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो आप जनरली वेबसाइट पे क्या लिखते हैं www.google.com, लेकिन जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं वो आपको गूगल का जो सर्वर है वहां पे जाता है, उससे रिक्वेस्ट करता है उस पेज के रिस्पांस के लिए कि आप इस पेज का रिस्पांस आप इस पेज का डिमांड कर रहे हो, वो पेज आपके ब्राउजर पे दिखना चाहिए। तो जनरली क्लाइंट और सर्वर के बीच में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम करता है। अब जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट के अगर इंटरनेट एक्सेस आपको करना है तो आपके पास क्रोम इंटरनेट ब्राउजर होना चाहिए, या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या तो मोजिल्ला होगा, या तो फिर क्रोम होगा, जो मोस्ट पॉपुलर तीन आपके वेब ब्राउजर हैं। इसी के थ्रू आप कुछ भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट हमेशा आपका इसी फॉर्मेट में होता है। जैसे यहाँ पे HTTP आप सबसे पहले टाइप करेंगे HTTP:// इसके बाद www. आप किसी वेबसाइट का नेम यहाँ पे टाइप करके इंटर कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे HTTP है, यही प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होगा सबसे पहले। तो प्रोटोकॉल करता क्या है? ये प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। सर्वर में जिस वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो और वो आपको रिस्पॉन्स करता है आपके ही ब्राउजर पे, और आपको पेज दिखता है कि वो पेज क्या है, उस पे कंटेंट क्या लुक लाइक है। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि हम वेबसाइट ओपन कर रहे हैं www.universityacademy.in/compiler-design.html पेज हम डिमांड कर रहे हैं, इसका हम URL में टाइप कर रहे हैं। तो इसको अगर हम देखें क्लासिफिकेशन, इसका जो HTTP है आपका प्रोटोकॉल्स है, जो www.universityacademy.in है इसको हम वेब सर्वर कह सकते हैं। मींस जो आपका जहां पे आप सर्वर पे होस्ट किए होंगे अपनी वेबसाइट, वो सर्वर का सर्वर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद /c से लेके लास्ट तक HTML तक यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, या कह सकते हैं हम डोमेन नेम। इस वेब सर्वर के बाद जो भी होगा उसको हम कहते हैं पाथ इन वेब सर्वर। तो अगर हमारा ये वेब सर्वर है universityacademy.in, तो इसमें कोई आपका पाथ होगा, कहीं पे फाइल होगा जो कंपाइलर डिजाइन HTML नाम से होगा। उसी की डिमांड कौन कर रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप कर रहे हैं क्लाइंट सिस्टम पे। जैसे ही रिक्वेस्ट हम करेंगे इस सर्वर के पास, इस सर्वर के पास ये पाथ जाएगा कि इस पाथ की डिमांड आपका एक क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर से डिमांड आ रहा है। तो ये क्या करेगा? रिक्वेस्ट आपका लेगा और इस रिस्पांस आपको देगा। तो आपके ब्राउजर पे आपका एक पेज डिस्प्ले हो जाएगा और दिखने लगेगा कि इस पेज पे क्या कंटेंट है। अगर ये पेज सपोज कीजिए कि नहीं है, जिस पाथ का हम डिमांड कर रहे हैं वो पाथ यहाँ पे नहीं है, तो आपके ब्राउजर पे एरर आ जाता है कि दिस पेज नॉट फाउंड करके ऐसे कुछ एरर आ जाता है। तो जनरली वो यही होता है कि आपको वो पेज वेब सर्वर के पास नहीं मिला। तो ये काम होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो दो ही मेन काम है इसका, रिक्वेस्ट करना और रिस्पांस लेना। डायग्राम इस फिगर में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैंने URL टाइप किया और वो पेज आपका सर्वर से रिस्पांस आ गया और पेज इस तरह से डिस्प्ले कर गया। तो ऐसे ही HTTP यहाँ पे काम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTP लिखा हुआ है स्टार्टिंग वेबसाइट के। तो HTTP इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट आते हैं FTP पे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। अब सपोज कीजिए कि कई सारे कंप्यूटर आपस में, इंटरनेट का मीन्स भी है कि वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्किंग है। किसी दो कंप्यूटर के बीच में अगर आपको कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर करना है, कंप्यूटर फाइल से मतलब कि कोई आपका फाइल है जिसको अपलोड करना है या डाउनलोड करना है,
जैसे सपोज कीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट को, किसी डॉक्यूमेंट फाइल को कहीं पे अपलोड कर रहे हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस आप कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो जनरली अगर एग्जांपल में आप देखते होंगे ड्रॉप बॉक्स या गूगल ड्राइव का यूज करते होंगे सभी लोग, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे अपने फाइल को हम सेव कर देते हैं और एक बार अपलोड हो जाने के बाद उस पर वर्ल्ड वाइड हम कहीं से भी इंटरनेट कनेक्ट करके उस ड्रॉप बॉक्स या फाइल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। काम कैसे करता है, आपका एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। क्लाइंट और सर्वर से मींस आप अपने सिस्टम को क्लाइंट मानिए। अगर आप ड्रॉप बॉक्स यूज कर रहे हैं तो ड्रॉप बॉक्स का सर्वर होगा, अगर आप गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं तो गूगल का सर्वर होगा। तो वहां पे आप कुछ अपलोड कर सकते हैं और वहां से कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपलोडिंग डाउनलोडिंग का काम होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वहां पे काम करता है एफटीपी। एफटीपी जनरली दो तरह से होता है, एक तो होता है आपका एफटीपी और एक होता है एफटीपीएस। दो होता है। एफटीपीएस में सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपका जो पोर्ट पे काम करता है। अगर नॉर्मल एफटीपी देखें तो नॉर्मल एफटीपी आपका नंबर 21 पे काम करता है और एफटीपी सिक्योर आपका काम करता है पोर्ट नंबर 22 पे। अगर आप कहीं पे इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, वहां पे जब प्रोटोकॉल सेटिंग में जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसा बाय डिफॉल्ट दिखता है, वहां पे आपका पोर्ट नंबर पड़ा होता है। चाहते हैं हम टेलनेट प्रोटोकॉल पे। टेलनेट जनरली टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, फुल फॉर्म इसका। ये यूज्ड होता है टू कनेक्ट कंप्यूटर लोकल होस्ट टू रिमोट होस्ट। लोकल होस्ट रिमोट होस्ट से आप ऐसे समझिएगा कि एक आपका सिस्टम है, उसको हम कह सकते हैं लोकल होस्ट। एक किसी आपके फ्रेंड का सिस्टम है, उसको हम मान के चल रहे हैं वो आपका रिमोट होस्ट है। तो एक लोकल होस्ट हो गया, एक रिमोट होस्ट हो गया। अपने लोकल सिस्टम पे ही, अपने लोकल सिस्टम के थ्रू अपने रिमोट सिस्टम या रिमोट होस्ट में लॉगिन करने के लिए या उसको कनेक्ट करने के लिए यूज होता है टेलनेट प्रोटोकॉल का। इसको एक एग्जांपल से और समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके एक घर पे कंप्यूटर सिस्टम है और आपके पास एक सिस्टम है। आप दोनों दूर लोकेशन पे बैठे हुए हैं और आपके जो घर पे कंप्यूटर है उसमें कुछ फॉल्ट आ गया और घर वाले उसको करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपसे बोलेंगे कि आप उसको करेक्ट करो। तो जनरली आप क्या कर सकते हैं, या तो आप वहां पे सर्विस सेंटर से किसी पर्सन को भेजें या खुद जाएं, या थर्ड बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर यूज कर लो। टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर जनरली इसीलिए यूज होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करके यूज करता है। तो टीम व्यूअर से होता क्या है कि आप अपने सिस्टम पे टीम व्यूअर इंस्टॉल कर लोगे और अपने घर के सिस्टम पे टीम व्यूअर इंस्टॉल करवा दोगे। अब अपने लोकेशन पे बैठे ही आप अपने घर वाले सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं, वहां के सिस्टम प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, वहां के फाइल फोल्डर में कुछ भी कर सकते हैं। सारी राइट्स आप लेके वहां पे, मतलब आप अपने लोकेशन बैठे हुए अपने घर के सिस्टम पे लॉगिन कर गए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप लोकल सिस्टम पे बैठे हुए रिमोटली अपने घर के सिस्टम पे को एक्सेस कर रहे हैं। अगर वहां पे ऐसा काम हो रहा है तो ये सारा काम किससे होता है, टेलनेट से। दूसरा एक और सॉफ्टवेयर होता है पुट्टी सॉफ्टवेयर। पुट्टी सॉफ्टवेयर भी काफी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे जनरली आप यूज कब करते हैं, अगर आप कहीं पे अपना वेबसाइट होस्ट किए हैं या ऐसे, अगर आप अपना कहीं वेबसाइट होस्ट किए हैं और उसके वेबसाइट जहां पे होस्ट किए हैं सर्वर पे आपको रिमोटली लॉगिन करना है अपने सिस्टम से, तो आप सिंपली पुट्टी सॉफ्टवेयर से अपने सिस्टम से ही अपने जो सर्वर है जहां पे आप वेबसाइट होस्ट कर रखे हैं वहां पे लॉगिन कर सकते हैं और वहां पे कुछ भी अपडेट मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो काम कैसे कर सकता है, एक आपका क्लाइंट हो गया, एक आपका सर्वर भी कह सकते हैं हम, रिमोट होस्ट भी कह सकते हैं। मींस एक क्लाइंट एक रिमोट होस्ट, दो सिस्टम तो होगा, ये सारे इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। अब जब यहाँ पे टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे टीम व्यूअर इंस्टॉल्ड है, तो हम क्या करेंगे, अपने टीम व्यूअर आईडी पासवर्ड से अपने सिस्टम पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ का आईडी जो आईडी होगा उसको हम अपने सिस्टम से लेके इंटर करेंगे और इस सिस्टम पे डायरेक्टली लॉगिन कर जाएंगे। किसके थ्रू, अपने क्लाइंट सिस्टम से ही। मींस वर्चुअली हम अपने सिस्टम पे ही कौन सा सिस्टम यूज करने लगेंगे, इस होस्ट कंप्यूटर को यूज करने लगेंगे। तो इस प्रोटोकॉल का यूज हम इस तरीके से करते हैं। तो आप सोच सकते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम यहां पे देखें कि HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, EFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और टेलनेट प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। तो अभी हम यहां पे एप्लीकेशन लेयर के 3 प्रोटोकॉल को डिस्कस किए। तो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे किसी एप्लीकेशन लेयर के और प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो कि कुछ ईमेल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है और कुछ आपका डोमेन नेम से रिलेटेड होगा।